हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट वीक यानी 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2022 तक जो मेरा मतलब टाइम टेबल होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और साथ ही सीटी एग्ज़ाम का जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, वो कब तक आने के चांस है, क्योंकि यार इसके बारे में मैंने कुछ मतलब स्टडी किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले की बात करूँ मैथ की, तो इस वीक मैथ में मैं करने वाला हूँ नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और अलजबरा। ये तीनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में क्या करने वाला हूँ, जैसे कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं कि कोई किसी नंबर देते हैं कि ये नंबर इंटू ये नंबर इंटू ये नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने आएंगी, या फिर किसी एक नंबर का हमारे पास पावर दी जाती है ऊपर ज़्यादा, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। या फिर कुछ नंबर होते हैं बार में, मतलब बार मतलब जैसे 0.37 का बार, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब इन्हीं क्वेश्चन के टाइप के जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस वीक में, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन की बात करूं तो जितने भी आपके पास शेप हैं इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने शेप बनाई थी, जैसे ये शेप है, इसमें क्या पूछेगा कि इसके जो इंटरनल एंगल हैं ये, इनका सम कितना होगा, ठीक है। इनके कुछ फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, वो हमें देखने हैं। और जो हमारे पास शंकु है, बेलन है, या फिर आयत है, और भी जो हमारे पास शेप है, उनके एरिया और वॉल्यूम, ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं। और मतलब इन्हीं का मैं रिवीजन करने वाला हूँ। अलजबरा में जो हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इन सभी का रिवीजन इस वीक में करने वाला हूँ मैथ में। उसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का देखिए जितना मुझे करना था वो मैं पिछले वीक में कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिनोनियम का थोड़ा मैं रिवाइज करूँगा, इनको याद करूँगा। और डेली प्रैक्टिस, मतलब जो लास्ट 3 वीक में मैंने इंग्लिश की है उन्हीं की प्रैक्टिस में इस वीक करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश करने कोई बेनिफिट भी नहीं है। अगर आप हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे एग्ज़ाम की, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी देखिए, हिंदी का इंपॉर्टेंट है अब की बार तत्सम एंड तद्भव शब्द, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, इसके बारे में जानेंगे। अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, और सभी के भेद। सभी के भेद मतलब क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है कि संज्ञा कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने भेद हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन भी याद इस वीक में करने वाला हूँ। जीएस में अब की बार मैं करूँगा नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है। नेशनल मतलब जो इंडिया में है वो भी, और जो इंटरनेशनल हैं उनके भी। इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है, साथ में आर्ट एंड कल्चर, इसमें करने वाला हूँ। कुछ हमारे जो डांस हैं या कुछ लोकल वगैरह नृत्य वगैरह होते हैं, उनके बारे में इसमें देखूँगा। साथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी कैपिटल, उनकी जो करेंसी है, उनके बारे में भी ये इस वीक में करने वाला हूँ। इसके अलावा रीजनिंग में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे मुझे। एक डाइस का, क्लॉक एंड कैलेंडर, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और कई बार इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं करने में, खासकर कैलेंडर वाले और क्लॉक वाले क्वेश्चन में। कैलेंडर का तो खैर हो जाता है, क्लॉक वाले देखने हैं। साथ में सीरीज प्रैक्टिस, सीरीज़ जो ABCD अल्फ़ा न्यूमेरिक आती है और जो नंबर सीरीज़ आती है, उनका इस वीक में करने वाला हूँ। हरियाणा जीके का वही डेली 2 या 3 चैप्टर डेली, मतलब थ्योरी पढ़ेंगे पहले। अरियंत वाली मेरे पास बुक है हरियाणा जीके के लिए, और उसके पीछे जो MC क्वेश्चन होते हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं, किसी में 50 भी दिए जाते हैं, तो उनका रिवीजन। कंप्यूटर में करने वाला हूँ MS वर्ड, एक्सेल। इसमें क्या होगा, इनमें कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, उनको देखेंगे। एक्सेल में काफ़ी फॉर्मूला यूज होते हैं, वो देखेंगे। और साथ में जो हमारी जैसे टाइटल बार हो गया, इसमें कौन से जो फंक्शन है एडिट में क्या आप कर सकते हैं, और जो बैकवर्ड है ये कौन से, उसमें ऐसे कुछ टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको, ठीक है। फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती हैं, किसी भी www की फुल फॉर्म है, JPG की फुल फॉर्म है, और बहुत सारी फुल फॉर्म इसमें आती हैं कंप्यूटर में, वो भी देखेंगे। साथ में फंक्शन कीज, हमारे पास जो फंक्शन कीज होती हैं उनके क्या फंक्शन हैं, उनको भी देखेंगे। साइंस मेरा इस वीक रहेगा ओनली बायोलॉजी फोकस रहने वाला है मेरा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि बायोलॉजी आती है ज़्यादा हरियाणा वाले एग्ज़ाम में, तो उस पर मेरा जोर रहेगा। साथ में कुछ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको भी मैं कवर करने वाला हूँ। उसके बाद एक मॉक टेस्ट तो डेली हमारा बनता ही है, कई बार इसको हम ऑनलाइन देते हैं, कई बार ऑफलाइन देते हैं। इन सब की जानकारी मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ डेली कि मेरा रूटीन कैसा है, अभी मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये तो था इस वीक का शेड्यूल 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। और अब बात करते हैं सीईटी एग्ज़ाम की कि मतलब कब तक नोटिस आ सकता है ऑफिशियली। तो देखिए, आज मैंने देखा था, चेक किया था, जो हमारा 2019 में क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था 21, 22 और 23 नवंबर को। तो एग्ज़ाम हुआ था 21, 22 और 23 सितंबर को, और जो नोटिफिकेशन आया था कि एग्ज़ाम की जो डेट आई थी वो आई थी 31 अगस्त को। ठीक है, तो लगभग 20 दिन पहले बताया था। तो इस वीक तो हमें वेट करना ही चाहिए कि खासकर नोटिस आने का वेबसाइट पे, चाहे वो एनटी की वेबसाइट पे या एचएसएससी की आए। और अगर नहीं आया नोटिस तो फिर मतलब उतने ही चांस कम होते रहेंगे सीईटी एग्ज़ाम होने के, जो हमें डेट दी गई है 5 और 6 नवंबर को। सो होप अच्छा रिजल्ट हमारे पास आएगा इस वीक में, चांस हैं आने के नोटिस। तो देखते रहिए बाकी क्या रहता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, लेकिन इस वीक हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, और इस वीक तो मतलब आप ये मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम स्टडी थोड़ा कम कर देंगे। बिल्कुल उसी मोड में हमें पढ़ना है, उसी तरीके से, और बिल्कुल भी मतलब डिमोटिवेशन नहीं होना है। ठीक है, सो ये जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।